नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक और मोटिवेशनल स्टोरी लेके, एक ऐसी कुछ बातें लेके जो आपको प्रोत्साहन करेंगी। आप उन पे अमल करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगी। आज अपन बात करेंगे कि अभी रिसेंटली मार्च का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च में 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम देते हैं बच्चे। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अब इसके आगे हम क्या करें। 10th वाले तो इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि अब उन्हें क्या स्ट्रीम चुनना है आगे। साइंस साइड में जाए, कॉमर्स साइड में जाए, आर्ट साइड में जाए, या कुछ और करें, या फिर डिप्लोमा करें उसके बाद। और 12th वाले स्ट्रीम लेने के बाद में कोर्स चूज करने में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। बीटेक करें, बीएससी करें, यदि बायोलॉजी ली थी तो अब डीएमएलटी करें या एमबीबीएस करें, यदि आर्ट साइड ली थी तो अब कैसे आगे की तैयारी करें या बैंक की तैयारी करें। ये सब चीज़ को लेके बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज़्यादा। आज अपन इस पर ही बात करेंगे। देखिए होता क्या है, पहले हम बात करेंगे 10th क्लास की। जब हम 10th में होते हैं तो हमारी उम्र करीबन 15-16 साल की होती है और हम कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम बच्चे रहते हैं। तो हमें एक प्रॉपर गाइड की ज़रूरत होती है कि जो हमें गाइड कर सके। हमारे वो अध्यापक भी हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, हमारे गार्जियंस और रिलेटिव भी हो सकते हैं कि आप इस चीज़ में जाइए। प्लस इसके साथ साथ वो अच्छी चीज़ है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसकी सपोर्ट की आप रेस्पेक्ट कीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ यदि आप खुद से ये जज करेंगे कि आप किस में माहिर हैं, आपकी पसंद क्या है, आप मैथ्स में अच्छे हैं, आप हिंदी में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, आप यदि खुद से भी चीज़ों का एनालाइज करेंगे, क्योंकि आप 10वीं क्लास में आए हो तो उससे पहले आपने 10 कक्षा पास की हैं, 8-9 कक्षा और प्रेप नर्सरी तो खैर छोटे थे। तो आपको भी खुद पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरे लिए क्या बेटर है। देखिए फैसले लेने में थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन फैसले हमें ऐसे लेने चाहिए जो हमें ज़िंदगी भर हमें उन पे गर्व हो, उन पे पछतावा ना हो। इसलिए कोई भी फैसला हमें लेना हो, सबसे पहले एनालाइज कीजिए खुद पर। सपोज कीजिए कोई बच्चा है या मेरा भाई है या आपका कोई जानकार है, वो इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो फिर उसी हिसाब से उसको 10वीं जो उसने पास की उसी हिसाब से उसे आगे कोर्स कर लेना चाहिए कुछ भी, तो उसके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। फिर हम बात करेंगे अब 12th क्लास के बारे में। देख लीजिए जैसे भी आपने 10वीं के बाद में जो भी आपने कोर्स चूज किया, आपने साइंस साइड लिया, आपने कॉमर्स ली या आपने आर्ट्स चूज किया, उसके बाद आपने 2 साल मेहनत करी और अब आप 12th पास कर चुके हो। इसके बाद अब क्या है, जो मोटिवेशन के साथ आपने पढ़ाई की थी, जो चीज़ आपने पहले सोचा था कि मैं इस चीज़ में माहिर हूँ, तो उस चीज़ को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में तो ये चूज कर लिया किसी के कहने पर, या किसी ने ज़्यादा बोल दिया कि आप ये कर सकते हो, आप इसमें बहुत अच्छे हो, उनकी बात मान ली, तो फिर बाद में पछतावा होता है। बोले फैसला ऐसा लो पछतावा ना हो। यदि आपने खुद से चूज किया होगा तो आपको 12th के बाद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आपका रास्ता बिल्कुल क्लियर होगा कि भी मैंने साइंस साइड ली, पीसीएम ली, अब मैं बीटेक करूंगा और आगे साइंस स्ट्रीम में जाके किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाके मेहनत करूंगा, मतलब ये मेरी लाइन रहेगी। यदि आपने पीसीबी बायोलॉजी ली तो आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे अब मेडिकल की पढ़ाई करनी है, एमबीबीएस करना है या कोई और कोर्स करना है। तो ये चीज़ें क्या है, खुद से जब आपने एनालाइज करी तो आपको एक रास्ता मिला, फिर आप कंफ्यूज नहीं हुए। यदि आपने आर्ट साइड से पढ़ाई की तो आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी ये सब करके आप पास हुए, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि भैया मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी है, तो आप उसमें भिड़ जाओ। फिर जाके आपको घर छोड़ के जाना पड़े कहीं तैयारी करने के लिए, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, और आप रहोगे क्योंकि वो आपने खुद से चूज किया है। उसमें कोई किसी का फोर्स नहीं था, किसी को ऐसा नहीं कि आपने किसी हवाई सुन लिया। ऐसा बहुत होता है कि वो हमारे पापा जी लोग भी बोलते, रिलेटिव भी, कि उसके लड़के ने ना कॉमर्स ली थी, तू भी ले ले, और फिर वो बैंक में वो फॉर्म भरा और वो कुछ बन गया। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक आम परिवार से आता हूँ, मैंने भी जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अभी भी कर रहा हूँ। तो मैं उन्हीं बातों को बताता हूँ जो मैंने ज़मीन पे देखी हैं, जो मेरे को खुद को भी हर्ट हुई हैं और मैंने फील किया, उनको कैसे टैकल किया, उनसे कैसे निकला हूँ। मैं वही बातें आपके सामने रखता हूँ ताकि आप उनसे रिलेट कर सको और सच्चाई को जान सको। मोटिवेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब मोटिवेट कर दिया बस, ये 10-5 मिनट का होता है, ये ज़्यादा नहीं चलता है। इसको चलाने के लिए आपको उसी हिसाब से फिर आगे काम करना पड़ता है। तो ये बहुत क्लियर रहना है आपके लिए, फिर आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज ही नहीं होगे। जो आपने अपने मन से, अपने एफर्ट के हिसाब से, अपने टैलेंट स्किल्स के हिसाब से जिसको भी चूज किया है उसमें आप मेहनत कीजिए, तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे।
बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत रखिए। देखिए, जो फैसला आपने लिया है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी ने फोर्स तो किया नहीं है। इसलिए क्लियर कट रखो कि मैंने ये करना है आगे। जैसे 8 साइड से पास कर ली 12वीं क्लास, अब मुझे आईपीएस बनना है। कहीं ये छोटा मोटा कांस्टेबल का भी आपने सोच के रखा है, तो उसके लिए मेहनत कीजिए, आप रनिंग कीजिए स्टार्टिंग, और फिर जो उसकी पढ़ाई है, रीजनिंग होगी, जीएस हो गया, उसको आप कंप्लीट कीजिए, तो आप जरूर कामयाब हो जाओगे। सेम ऐसा ही मेडिकल का है। यदि आपने एमबीबीएस का ये सोचा है कि मुझे वो करना है, मेहनत है 5 साल, यदि आपने सोचा और आप में वो टैलेंट है तो आप कर जाओगे। यदि किसी ने बताया है और उसके कहने पे चल रहे हो तो फेल हो जाओगे। इसलिए ये जो 2 पड़ाव होते हैं जीवन के, और ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो लाइफ बहुत बड़ी होती है, आगे तो क्या क्या झेलना पड़ता है वो उम्र के साथ आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी करंट में जो 2 सिचुएशन है, उन सभी स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन्हीं बातों पे अमल कीजिए। यदि आपने अभी आप 10th में आने वाले हैं, तो सोचिए कि पास किए जैसे पेपर दिया है कि मैं किस में अच्छा हूँ, उस लाइन में जाइए। और 12th के बाद भी सेम ऐसा ही कीजिए, क्योंकि यदि आपने 10th में वो डिसीजन अच्छा ले लिया तो 12th के बाद आपको पछताना नहीं पड़ेगा, आपको एक लाइन बनी बनाई मिलेगी। भीड़ चाहे कितनी भी हो, यदि आपके पास टैलेंट है, आप पे अपने ऊपर भरोसा है, तो फिर आप कामयाब जरूर हो जाओगे। मेरी बातें आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये बातें वो बातें हैं जो मैंने खुद फील की हैं दोनों स्टैंडर्ड में, वही मैंने आपके सामने रखी हैं, आपको जरूर फायदेमंद रहेंगी आपके लिए। इन पे आप जरूर अमल करना। ओके।